वेलकम टू ट्यूटरकुल। तो हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था? हमने पिछले वीडियो में जो 10th क्वेश्चन था वहाँ तक सॉल्व किया था। तो हम अब तक 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? जेईई मेंस के मैथमेटिक्स का शिफ्ट 2 का इवनिंग का पेपर 7 जनवरी 2020 का है। ठीक है, हम मेंस का पेपर कर रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें एक इक्वेशन, एक एलिप्स दिया हुआ है। क्या? एलिप्स की इक्वेशन क्या दी है? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। मुझे बोला है कि ये जो लाइन की इक्वेशन है ये क्या है? इस एलिप्स की एक टेंजेंट है। ठीक है, अब मुझे क्या बोला है कि मुझे फाइंड क्या करना है कि डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ द एलिप्स। मतलब कि एक एलिप्स में कितने फोकस होते हैं? 2 फोकस होते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई कितना हो जाएगा? 2 इंटू ए इंटू ई। तो मुझे फाइंड क्या करना है? एलिप्स में ए मुझे दिया नहीं है, तो मुझे एक तो ए फाइंड करना है और दूसरा क्या फाइंड करना है? मुझे ई। ठीक है, तो हम क्वेश्चन करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? जो हमारी टेंजेंट की इक्वेशन है वो कितनी है हमारी? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12√2। ठीक है, यहाँ से मैं y क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से y लिख सकता हूँ मैं -3x/4 प्लस 3√2, है ना। इसको y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कैसे फॉर्म में? y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में। ठीक है, और जो मेरा एलिप्स है, एलिप्स की इक्वेशन क्या दी है? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। एलिप्स की जनरल इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो अभी कोई भी जब टेंजेंट मैं किसी भी एलिप्स पे लेता हूँ तो मेरा कोई एक कंडीशन फॉलो करती है। कौन सा? एक टेंजेंट की कंडीशन क्या होती है? अगर कोई टेंजेंट एलिप्स का है, एक टेंजेंट जो एलिप्स की टेंजेंट अगर बनाऊं तो एक कंडीशन जो क्या फॉलो करती है मेरी, वो कंडीशन रहती है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें जो मेरा रहता है, इसमें जो c रहता है वो किन सा रहता है मेरा? ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला c। जो मेरी टेंजेंट इक्वेशन रहेगी उसको अगर मैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखूंगा तो जो c रहता है वो c मेरा ये c होता है, और जो a रहता है ये कौन सा रहता है मेरा? एलिप्स वाला ये वाला a, और जो b रहता है ये वाला b रहता है, और जो m रहता है ये क्या रहता है? मेरी टेंजेंट का स्लोप। क्लियर है? तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ? इस इक्वेशन से मैं c और m की वैल्यू निकाल सकता हूँ और इस इक्वेशन से मैं b की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो इसमें लिखूंगा तो c मेरा कितना आ गया? c हो गया मेरा, c स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? c है मेरा 3√2, तो c स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 स्क्वायर यानी कि 9, 9 इंटू 2 18। तो ये हो जाएगा मेरा 18। a स्क्वायर मुझे पता नहीं है। ठीक है, m स्क्वायर, m मुझे पता है, m कितना है? -3/4, तो m स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा? 9/16। माइनस का स्क्वायर क्योंकि माइनस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो यहाँ पे सिर्फ 9/16 बचेगा। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है मुझे? 9। तो यहाँ से मैं ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी ले सकता हूँ? अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 18 माइनस 9 तो इधर चला जाएगा, 9 कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरा? 16। ए स्क्वायर कितना बचेगा मेरा? 16। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? +-4। लेकिन मुझे ए की वैल्यू से ए कितनी आ गई मेरी यहाँ से? +-4। ठीक है, अभी ई का फॉर्मूला आपको पता होगा। किसी भी एलिप्स में अगर मैं ई की वैल्यू निकालूं तो ई की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं? मैं ई की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं? 1 - बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना। तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं? 1 - बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है मेरी? 9, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है मेरी? 16। तो यहां से कितना लिख सकता हूं? मेरा ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 - 9 यानी कि √7 अपॉन √16 कितना हो जाएगा मेरा? 4। ठीक है, तो अभी मुझे फाइनली फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में? फाइनली मुझे फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। तो मैंने बताया था कि फोकाई, अगर एक फोकाई की बात करें तो उसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? AE, 0। दूसरा फोकस का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? -AE, 0। तो दोनों फोकस के बीच में अगर डिस्टेंस फाइंड करें तो वो कितना हो जाएगा? 2 इंटू ए इंटू ई। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो जो a है यहाँ पे प्लस माइनस, तो हम मॉड a ले लेंगे, तो सिर्फ हम क्या बोलेंगे? 4। तो यहाँ से 2 इंटू ए कितना ले लूंगा मैं? 4। e कितना हो गया मेरा? √7/4। तो यहाँ पे ये 4 और ये 4 कैंसल, तो मेरा बचेगा कितना? आंसर आएगा मेरा 2√7। डिस्टेंस कितना आ गया मेरा? 2√7। तो ऑप्शन कौन सा है मेरा सही? सेकेंड ऑप्शन। क्लियर है? ओके।
तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है, उस इंटीग्रेशन की डेफिनेट इंटीग्रेशन है क्योंकि लिमिट्स लगाई हुई हैं, वो कितना दिया है मुझे 5। ठीक है, तो मुझे अल्फा की वैल्यू चाहिए जिससे कि ये इंटीग्रेशन जो रहेगा वो 5 होगा। ठीक है, तो देखो इंटीग्रेशन में मेरा एक चीज़ क्या आ रही है, मॉड। तो जब भी मॉड फंक्शन आता है तो ये इंटीग्रेशन देखो माइनस भी पार्ट आ रहा है, इसमें माइनस से पॉजिटिव जाना है, तो मैं क्या इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ। अगर मेरा x नेगेटिव रहता है तो मॉड x मेरा क्या बन जाता है, माइनस एक्स, और x मेरा अगर पॉजिटिव रहता है तो मॉड x क्या बन जाता है मेरा, मॉड x क्या बन जाएगा मेरा, प्लस x। ठीक है, तो मैं इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। तो मैं इस चीज को, ये टोटल को, अगर मैं ये टोटल चीज को मैं i बोल देता हूँ, तो मैं i को क्या लिख सकता हूँ, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4 अल्फा, तो यहाँ पे आएगा ही आएगा, मैं क्या कर देता हूँ -1 से 0। ठीक है, e टू दी पावर, अब देखो मॉड x -1 से 0 पे x क्या रहेगा, नेगेटिव, तो जब मॉड से बाहर निकालूंगा तो क्या बन जाएगा, -x, तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो बचेगा कितना मेरा, अल्फा x dx। ठीक है, अभी दूसरा क्या कर रहा हूं मैं, 4 अल्फा इंटीग्रेशन, यहाँ पे कहां से कहां तक ले रहा हूँ, 0 से 2। अब यहाँ पे क्या होगा, जब मॉड x बाहर निकलेगा तो कितना रहेगा, क्योंकि 0 से 2 पे x पॉजिटिव है, तो मॉड x कितना बाहर निकलेगा, x, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये e टू द पावर माइनस अल्फा x dx, है ना। अब यहाँ पे मैं, ये चीज मेरे लिए इजी हो गई कैसे, ये तो 4 अल्फा है। ठीक है, अभी e टू द पावर अल्फा x का अगर इंटीग्रेशन लूं तो e टू द पावर अल्फा x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर अल्फा x बाई अल्फा, और लिमिट्स कहां से कहां तक रहेंगी इसकी, -1 से 0। ठीक है, और प्लस 4 अल्फा, यहाँ पे क्या रहेगा, e टू द पावर अल्फा x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, e टू द पावर माइनस अल्फा x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे माइनस अल्फा आएगा, क्यों, क्योंकि x के सामने कांस्टेंट कितना है मेरा, माइनस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट्स कहां से कहां तक रहेंगी, 0 से 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है मेरा 4 अल्फा, तब मैं 0 डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा, e टू द पावर 0 कितना हो जाएगा मेरा, 1, तो ये कितना बन जाएगा, 1 बाय अल्फा। ठीक है, और जब मैं -1 डालूंगा, तो ये कितना बन जाएगा मेरा, e टू द पावर माइनस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, जो मेरा क्या बनेगा, यहाँ पे अगर लिमिट्स डालूंगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस अल्फा अपॉन अल्फा। ठीक है, अभी इधर क्या होगा, इधर 4 अल्फा होगा। ठीक है, इंटू क्या होगा, यहाँ पे फिर से मैं क्या करूंगा, 2 डालूंगा तो कितना बन जाएगा, e टू द पावर माइनस 2 अल्फा, माइनस 0 डालूंगा तो ये कितना बन जाएगा, e टू द पावर 0 यानी 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आना चाहिए मेरा, माइनस अल्फा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये अल्फा कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये अल्फा कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो बचेगा क्या रहा मेरा, यहाँ से मेरा बचेगा 4 माइनस 4 इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा, और मेरा यहाँ पे क्या बचेगा, मेरा यहाँ पे बचेगा ये जो 4 है, यहाँ पे माइनस भी है, तो गौर से देखना यहाँ पे माइनस भी है, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा -4 ई टू द पावर -2 अल्फा, और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा मेरा 4। तो यहाँ से क्या बोल सकता हूँ मैं, ये अगर मैं इसको एक साइड ले लूँ, मैं मतलब 4 कॉमन ले लूँ, तो क्या कर सकता हूँ, 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 + 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फा माइनस ई टू द पावर -2 अल्फा। ठीक है, बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, और i की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में कितनी दी थी, i की वैल्यू क्वेश्चन में दी थी मेरी 5, तो यहाँ से ये जो i है वो मैं बोल सकता हूँ ये डायरेक्टली इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 5। ठीक है, अब देखो, अब अगर आप नोटिस करोगे तो ये क्या बन रहा है आपका, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, किसके टर्म में, x की जगह क्या रहेगा, e टू द पावर माइनस अल्फा, तो e टू द पावर माइनस अल्फा पे क्या बन रहा है, ये कोऑर्डिनेट बन रहा है, तो आप क्या करो, e टू द पावर माइनस अल्फा को आप क्या कर सकते हो, t मान सकते हो, क्या मान सकते हो, t, तो आप t मान लो इसको, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इधर से 5/4 इज इक्वल टू क्या, 2 माइनस, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे लिख सकता हूँ e टू द पावर माइनस अल्फा को क्या माना था मैंने, t, तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, t, और यहाँ पे माइनस ये e टू द पावर -2 अल्फा यानी e टू द पावर माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, यानी क्या लिख सकता हूँ इधर मैं t स्क्वायर, है ना। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर इसको मैं कैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं या फिर 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, 4t स्क्वायर प्लस 4t
माइनस 3 इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो देखो इसको क्या है, ये 4 इधर है 3 इधर है, ठीक है। 4 इंटू 3 12, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कहता है 12 है, ठीक है। तो इधर क्या लिख सकता हूं मैं, एक तो इसको लिख सकता हूं क्या, इधर मैं 4 को क्या, ये माइनस है तो मैं 6 माइनस 2 कर सकता हूँ, 40 को क्या लिख सकता हूँ 60 माइनस 2t। तो वहां से अगर कॉमन लूंगा तो फाइनली ये चीज क्या बन जाएगी मेरी, 2t प्लस 3 इंटू 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। तो इसके रूट्स कैसे आएंगे, इधर से इधर के रूट्स क्या बोल सकता हूँ, t के रूट्स कितने आएंगे, t हो सकता है या तो मेरा 1/2 होगा या फिर कितना होगा मेरा -3/2, है ना। और t कितना था मेरा, t कितना था e टू द पावर माइनस अल्फा, क्या था e टू द पावर माइनस अल्फा। तो अगर e टू द पावर माइनस अल्फा का आप ग्राफ देखोगे तो e टू द पावर माइनस अल्फा का ग्राफ कैसा रहता है, ऐसा, है ना। तो वो क्या रहता है, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाली चीज रिजेक्ट कर सकता हूँ, है ना। तो यहां से क्या बोल सकता हूँ, e टू द पावर माइनस अल्फा मेरा कितना हो जाएगा, हाफ, है ना। e टू द पावर माइनस अल्फा कितना हो जाएगा, हाफ। तो दोनों साइड अगर मैंने लॉग ले लिया तो मैं क्या बोल सकता हूँ, माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस लॉग 2, है ना। तो अल्फा कितना आ गया मेरा यहां से log 2, और बेस क्या है इधर e, क्यों, क्योंकि e इधर था ना। तो ln e log e को अगर मैं 1 बनाना चाह रहा हूं तो बेस मुझे क्या लेना पड़ेगा, e। तो ये कितना हो जाएगा मेरा अल्फा यहां से log 2 टू द बेस e। तो ऑप्शन कौन सा है मेरा यहाँ पे, 3, ऑप्शन 3 राइट है। क्लियर है, ओके। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इन द एक्सप्रेशन। हमें ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें हमें कोएफिशिएंट निकालना है किसका, x टू द पावर 7 का, ठीक है। तो देखो आप गौर से देखो, तो ये क्या है, ये चीज सीरीज क्या है, ये देखो 1 प्लस एक्स टू द पावर 7 है, ठीक है। इधर इधर अब जो ये बन रहा है, ये कैसे बन रहा है मेरा, x मल्टीप्लाई करूं और अगर मैं 1/x से डिवाइड करूं तो ये चीज बनेगा। अब इसके बाद इसको फर्दर x से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और 1/x से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8। तो ये चीज क्या है मेरी, एक जीपी। तो सीरीज क्या है मेरी, सीरीज क्या है मेरी जीपी में, जीपी में है। तो और मेरा जो r है वो क्या है मेरा, x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 1/x से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो सीरीज क्या है मेरी जीपी में, और इस सीरीज में कितने टर्म है मेरे, सीरीज में कितने टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। यहाँ पे देखो x टू द पावर 0 था, यहाँ पे x हुआ, कहाँ तक जा रहा है x टू द पावर 10 तक, तो 0 से 10 तक जा रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ 10 टर्म्स कितने हैं इधर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं मेरे यहाँ पे 11, क्योंकि 0 से 10 तक जा रही है x की पावर। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये सीरीज अगर मान लेता हूँ ये इसको सीरीज, तो ये कितना हो जाता है 1 प्लस एक्स टू द पावर 10 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 9 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 सो ऑन अप टू एक्स टू द पावर 10, ठीक है। तो ये क्या मेरी एक सीरीज है, जीपी सीरीज है, जिसका आर दिया है मुझे, ये नंबर ऑफ टर्म्स ये दिया है, और ए कितना दिया है इसका मुझे 1 प्लस एक्स टू द पावर 10, ठीक है। अब हम अगर इस सीरीज का सम लिखें तो जीपी का सम कितना होता है मेरा, जीपी का सम होता है मेरा a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n बाई 1 माइनस आर, है ना। तो a कितना है मेरा 1 प्लस एक्स टू द पावर 10, और r कितना है मेरा x, ये माइनस रहेगा इधर, ये माइनस रहेगा, तो x बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर n, n कितना है मेरा यहाँ पे 11, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, आर कितना है मेरा x बाय 1 प्लस एक्स। क्लियर है। देखो अब मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से, ये 1 प्लस एक्स टू द पावर n को तो यहीं पे लिख दो, 1 प्लस एक्स टू द पावर 10 को तो ऐसे ही लिख दो, और इसमें अगर एलसीएम लिखो तो क्या होगा इधर 1 प्लस एक्स टू द पावर 11 होगा इधर, ठीक है। ऊपर क्या होगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 11 माइनस एक्स टू द पावर 11, ठीक है, और डिवाइडेड बाय इधर क्या होगा, ये x प्लस 1 इधर आ जाएगा माइनस एक्स, तो कितना बचेगा सिर्फ 1 बाय कितना रहेगा 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब देखो ये 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 11 है, तो इसको इससे काटूंगा तो यहाँ पे कितना बचना चाहिए 10, है ना। और फिर ये चीज और ये चीज क्या है, ये डिनोमिनेटर में ये न्यूमरेटर में, तो ये चीज मैं इससे काट सकता हूँ, ठीक है। तो फाइनली मेरा बचेगा क्या 1 प्लस एक्स टू द पावर 11 ये चीज, है ना,
माइनस कितना रहेगा x रेज टू पावर 11 ये चीज। तो फाइनली बचेगा मेरा ये। तो सीरीज मेरा कितना आ गया यहाँ से, s कितना आ गया मेरा 1 प्लस एक्स को क्या लिख सकता हूँ, इस चीज को मैं टोटली ओवरऑल क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स टू द पावर 11 माइनस एक्स टू द पावर 11 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये क्या है मेरा एक सीरीज का सम, और जो कि मेरा क्या दिया है एक्सप्रेशन। ठीक है, क्योंकि एक्सप्रेशन में ऑलरेडी सम कर रखा है, तो इस चीज को मैं सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब मुझे इसमें क्या फाइंड करना है, इसमें मुझे x टू द पावर 7 का क्या फाइंड करना है, कोएफिशिएंट, है ना। अब देखो x टू द पावर 7 ये क्या है, x टू द पावर 11 है, तो इसमें कुछ x टू द पावर 7 का कोएफिशिएंट आएगा क्या, नहीं। तो बचेगा क्या मेरा ये वाला टर्म। अब ये वाले टर्म को एक्सपेंड करूंगा तो क्या आएगा, एक टर्म ऐसा आएगा इसमें x टू द पावर 7 वाला टर्म, तो उसके आगे जो चीज रहेगी वो क्या रहेगा मेरा कोएफिशिएंट। तो मुझे क्या निकालना है फाइनली, इसके लिए मुझे a टू द पावर x का इंटू 11 का एक्सपेंशन। तो इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकता हूं मैं, कैसे, इसको अगर एक्सपेंशन किया तो ये क्या आएगा, इसको क्या बोल सकता हूं मैं, इसको बोल सकता हूं 11c0, है ना, 11c0 इंटू 1 टू द पावर 11 इंटू एक्स टू द पावर 0 प्लस 11c1 इंटू 1 टू द पावर 11 इंटू एक्स टू द पावर क्या 1, ऐसे लिख सकता हूं इसको, है ना। तो जब मेरी x टू द पावर 7 आएगा तो क्या आएगा x टू द पावर 7 के लिए टर्म 11c7 1 टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर 7, है ना, और ऐसे चलता रहेगा। और लास्ट में क्या आएगा इसका 11c11 1 टू द पावर 0 और 11 टू द पावर 11, इधर सॉरी x टू द पावर 11, है ना। तो ये बनेगा, इस चीज को एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियली तो ये बनेगा। तो अब इसमें x टू द पावर 7 का एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पे, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा ये वाला टर्म, तो मैं बोल सकता हूँ ये चीज क्या होगी कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट मेरा यहाँ से लिख सकता हूँ क्या होगा, कोएफिशिएंट क्या है क्या मेरा 11c7 इंटू 1 टू द पावर 4, वो कितना हो जाएगा 1। तो फाइनली कितना हो गया 11c7। 11c7 को कैसे लिख सकता हूँ मैं 11 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 11 माइनस 7 यानी कि 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, ठीक है, और बाकी का 7 फैक्टोरियल रहेगा, तो 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कट कर देंगे, बचेगा क्या 4 फैक्टोरियल। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 इंटू 2 ये है, यहाँ से क्या ये काट सकता हूँ 8, और 3 इधर है तो यहाँ से ये 3 काट सकता हूँ। तो मेरा आंसर क्या आएगा 11 इंटू 10 इंटू 3, जो कि मेरा कितना हो जाएगा 330। ठीक है, तो ऑप्शन में कौन सा है ये मैच कर रहा है, सेकंड वाला। तो आंसर कितना आ गया मेरा 330। क्लियर है, ओके। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, उसके रूट्स क्या है अल्फा और बीटा, और मुझे एक एक्सप्रेशन दिया है कि p ऑफ k इज इक्वल टू अल्फा रेज टू पावर k प्लस बीटा रेज टू पावर k, और मुझे क्या बोला है k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। फिर मुझे 4 कंडीशन दिए, उनमें से मुझे क्या पूछा है इज नॉट ट्रू। ये चीज बहुत लोग मिस कर देते हैं, तो इस चीज में ये चीज मिस करने वाली नहीं है। मुझे क्वेश्चन में नॉट ट्रू बोला है, यानी मेरे 3 ऑप्शन इसमें राइट रहेंगे, एक ऑप्शन क्या रहेगा रॉन्ग रहेगा। ओके, तो अब देखो मुझे क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी दी है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या दिए अल्फा और बीटा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा, तो क्या लिख सकता हूँ मैं माइनस बी बाई ए, माइनस बी का वैल्यू कितना है इधर -1, तो माइनस बी कितना हो जाएगा +1, तो +1 और ए कितना है 1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 1, और अल्फा बीटा कितना होगा c बाई ए, तो c कितना है मेरा -1 और a कितना है 1, तो अल्फा बीटा कितना आ गया -1। ठीक है, अब देखो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहां से बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा लिख सकता हूँ, है ना। तो अल्फा बीटा इक्वल टू -1 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू -1, है ना। तो यहां से क्या लिख सकता हूँ अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो अल्फा स्क्वायर कितना हो गया मेरा, यहाँ से अल्फा स्क्वायर हो गया अल्फा स्क्वायर इधर ले लो तो अल्फा +1, है ना। अब ऐसे ही सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ कि जब अल्फा बीटा -1 है, तो इसमें बीटा की जगह में अल्फा को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे बीटा इंटू 1 माइनस बीटा इज इक्वल टू -1। तो सिमिलरली बीटा स्क्वायर कैसे लिख सकता हूँ मैं बीटा +1। क्लियर है, अब देखो जो एक्सप्रेशन मुझे p ऑफ k का दिया है, p ऑफ k का क्या दिया एक्सप्रेशन अल्फा रेज टू पावर k प्लस बीटा रेज टू पावर k,
है ना। तो यहाँ से क्या ले सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ मैं, और बाकी बचेगा क्या, अल्फा इंटू के माइनस टू, प्लस यहाँ से क्या ले सकता हूँ, बीटा स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, बचेगा कितना, बीटा रेस्ट पर के माइनस टू। अब अल्फा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितना सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, क्या हो जाएगा वो, अल्फा प्लस वन इंटू अल्फा इंटू के माइनस टू, प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा, बीटा प्लस वन, और ये कितना हो जाएगा, बीटा इंटू के माइनस टू, है ना। तो अब ये जो अल्फा है, इसको ब्रैकेट को मैं खोल देता हूँ, ब्रैकेट को खोलूंगा तो क्या होगा, अल्फा इंटू के माइनस टू, अल्फा रेस टू के माइनस टू, तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा रेस टू वन है, तो खोलूंगा कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू के माइनस टू प्लस वन, यानी कि के माइनस वन, ठीक है। और फिर दूसरा क्या आएगा, अल्फा इंटू के माइनस टू, ठीक है। और इधर से क्या आएगा, बीटा इंटू के माइनस वन प्लस बीटा इंटू के माइनस टू, ठीक है। अब यहां से क्या कर सकता हूँ, इस चीज को और इस चीज को इकट्ठा लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा वो, अल्फा इंटू के माइनस वन प्लस बीटा रेस टू के माइनस वन, ठीक है। और इस चीज को और इस चीज को इकट्ठा लिख देता हूँ, कहता है अल्फा रेस टू पावर के माइनस टू प्लस बीटा रेस टू पावर के माइनस टू, ठीक है। तो अल्फा रेस टू पावर के माइनस वन प्लस बीटा रेस टू पावर के माइनस वन, यहां से क्या हो जाएगा, पी के माइनस वन, है ना, पी के माइनस वन होगा ना, पी के माइनस वन कितना होना चाहिए, अल्फा रेस टू पावर के माइनस वन प्लस बीटा रेस टू पावर के माइनस वन, और ये अल्फा रेस टू पावर के माइनस टू प्लस बीटा रेस टू पावर के माइनस टू, सिमिलरली क्या हो जाएगा, पी के माइनस टू। अब देखो मैंने यहाँ पे ये चीज क्यों रिप्रेजेंट की थी, वो झमेला इतना सारा क्यों किया था, इसलिए क्योंकि जब यहाँ पे आएंगे हम, यहाँ पे हम ऐसी सीरीज लाना चाह रहे हैं जो क्या कंटिन्यूशन में आ जाए, मतलब कि जो पी के है वो मेरा क्या रहेगा, पिछले दो टर्म्स का एडिशन। मैं ऐसा कोई कंडीशन लाना चाह रहा था जो आपस में कनेक्ट हो जाए, क्योंकि अगर ये चीज ऐसे कनेक्ट नहीं होगा तो हमें जो नीचे ऑप्शन दिया है, हमारे ऑप्शंस देखो, ये क्या दिया हमें ऑप्शंस, इसमें आगे पीछे के कनेक्ट किए गए हैं। जैसे यहाँ पे देखो P3 P5 माइनस P4 दिया है, P5 P2 इंटू P4 दिया है, तो मुझे क्या, ये आपस के जो है, यानी जो आगे पीछे के टर्म है, इनको कनेक्ट करने की एक कोई ऐसी कंडीशन ढूंढनी पड़ेगी जिससे मैं फिर क्या, ये ऑप्शंस को मैच कर पाऊं, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि जब मैं अगर k को ग्रेटर देन वन है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो k को अगर वन डालूंगा तो P1 यानी k माइनस टू को मैं वन डाल रहा हूं, तो P1 प्लस P2 को क्या लिख सकता हूं मैं, P3। और अब मुझे P1 और P2 की वैल्यू मैं इसीलिए निकाल सकता हूं, कैसे, P1 क्या हो जाएगा मेरा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, क्योंकि अल्फा रेस टू पावर वन प्लस बीटा रेस टू पावर वन, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, मुझे यहाँ से मैंने ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरा, वन। और अगर मैं P2 की वैल्यू निकालना चाहूँ, P2 कितना हो जाएगा मेरा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरा, यहाँ से वन, तो वन का स्क्वायर कितना होगा, वन माइनस अल्फा बीटा कितना है मेरा, माइनस वन, तो माइनस वन इंटू माइनस टू प्लस टू, तो वन प्लस टू हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, थ्री। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल गया, P1 का वैल्यू वन होता है, P2 का वैल्यू थ्री होता है। तो मैं P3 की सिंपल वैल्यू कैसे निकालता हूँ, यहाँ से P1 प्लस P2 है, तो कितना हो जाएगा, वन प्लस थ्री, यानी कि कितना हो जाएगा, फोर। ऐसे ही मैं P4 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कैसे, P4 की वैल्यू कितनी होगी, P2 प्लस P3, कैसे, मैं P4 को k को 4 डाल देता हूं, तो कितना हो जाएगा, P4 इज इक्वल टू k माइनस वन P3 प्लस P2, तो ये क्या हो जाएगा, P2 प्लस P3, P2 कितना है मेरा, 3, P4 कितना है मेरा, P4 कितना है मेरा, निकालना है मुझे, P3 3 है, P2 कितना है, और P2 है 3 और P3 है 4, तो ये 3 प्लस 4 यानी कि 7, ठीक है। ऐसे ही मैं क्या निकाल सकता हूँ, P5 निकाल सकता हूँ, P5 कितना होगा मेरा, P4 प्लस P3, P4 कितना है मेरा, 7, और P3 की वैल्यू कितनी आई मेरी, यहां से 4, तो 7 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 11। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 2 क्या था मेरा, कि P5 क्या है मेरा, 11, तो ये क्या हो जाएगा मेरा सही, ये तो ऑप्शन सही है, लेकिन हमको क्या पता है कि नॉट ट्रू, तो हमको जो चीज गलत है वो दिखाना है, ठीक है। तो देखो अब मेरा फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 पूछा है ना, तो P1 कितना है मेरा, 1, P2 3, P4 कितना है, 4 प्लस 7 प्लस 11, ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 7 15 प्लस 11 26,
तो यहाँ पे कितना दिया 26, यानी ये ऑप्शन भी क्या है, सही है। ठीक है, अब देखो थर्ड ऑप्शन में क्या पूछा है मुझे, P3 क्या दिया है, P5 माइनस P4। यहाँ से देखो, इस चीज से देखोगे आप तो मैं क्या बोल सकते हैं, यहाँ से P5 क्या हो जाएगा मेरा P4 प्लस P3। तो यहाँ से मैं P3 को, अगर P4 को इधर लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, P3 को क्या लिख सकता हूँ, P5 माइनस P4 लिख सकता हूँ। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्टली सही। तो मेरा ऑप्शन बचा क्या है, ये लास्ट वाला। हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि P5 क्या दिया है इसमें, P2 इंटू P3। P2 की वैल्यू कितनी थी, निकाली थी मैंने यहाँ से 3, और P3 की वैल्यू कितनी निकाली थी 4, तो ये कितनी होनी चाहिए थी 12, लेकिन P5 कितना है मेरा 11। तो ये दोनों क्या आपस में मैच नहीं कर रहे, ये 12 नॉट इक्वल टू 11 है ना। तो ये क्या बोल सकता हूँ, ये फोर्थ ऑप्शन क्या है, अनट्रू है। लेकिन मुझे ऑप्शन में कौन सा देना है कि जो चीज नॉट ट्रू है, तो फाइनली आंसर मैं क्या दूंगा, फोर्थ ऑप्शन अपना। क्लियर है आपको। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमको फाइंड क्या करना है, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स ऑन द लाइन। इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लेता हूं, उससे मैं इस लाइन पे क्या निकाल रहा हूं, परपेंडिकुलर, और मुझे उन दोनों का क्या, परपेंडिकुलर का जो मिड पॉइंट है उसका क्या चाहिए, लोकस। ठीक है, तो इसका हम कैसे करेंगे, हम पहले तो एक ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, ग्राफ में से आपको समझ में आएगा क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। ये अगर एक्स एक्सिस है हमारा, ये है हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, तो हमको क्या दिया है, दो लाइन। एक लाइन हमको क्या दिया है, एक्स इक्वल टू वाई। दूसरी लाइन मुझे क्या दिया है, मुझे दूसरी लाइन दी है एक्स इक्वल टू 2y। ठीक है, अभी मुझे क्या बोला है कि इस पे कोई पॉइंट है, इस पे अगर कोई पॉइंट है तो मैं वो पॉइंट क्या बोल सकता हूँ, अगर मैं x को t बोल देता हूँ तो y कितना हो जाएगा 2t, या फिर y को अगर मैं t बोल देता हूँ तो x कितना हो जाएगा 2t। तो ये एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट से इस लाइन पे क्या कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर खींच रहा हूँ, है ना। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कुछ आएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ आएंगे t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों पॉइंट की मदद से इस परपेंडिकुलर पे मिड पॉइंट निकाल सकता हूँ। कैसे कि अगर मेरा मिड पॉइंट हुआ, ये चीज अगर मिड पॉइंट हुआ मेरा m, मिड पॉइंट m मान लेता हूँ, तो जब मैं m मिड पॉइंट रहेगा तो मैं कैसे निकाल लूंगा, अगर मैं जो इसका कोऑर्डिनेट सपोज x1 एक्स वाई आया। ठीक है, तो m के लिए अगर कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा मैं, x प्लस 2t/2 और y प्लस t/2। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड कर ले रहा हूँ, यहाँ पे इसको x डैश y डैश लिख दो, तो ये हो जाएगा मेरा x डैश और y डैश। तो मैं सबसे पहले क्या करूँ, फाइंड x डैश और y डैश। तो x डैश और y डैश कैसे फाइंड कर सकता हूँ, मुझे ये इक्वेशन पता है। इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूँ मैं, x माइनस वाई इक्वल टू 0 भी लिख सकता हूँ, है ना। मुझे पॉइंट पता है, पॉइंट क्या है मेरा 2t, t। ठीक है, मुझे पॉइंट पता है, मुझे इक्वेशन लाइन की पता है, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन पे मैं परपेंडिकुलर वाले फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल सकता हूँ। कैसे, एक्स डैश अगर मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, तो कितना हो जाएगा, जो पॉइंट दिया है 2t, तो 2t माइनस, जब मैं ये पॉइंट इसमें डालूंगा x माइनस वाई में 2t कॉमा t डालूंगा तो कितना बन जाएगा 2t माइनस t अपॉन अपॉन इसका वो, अगर ये वाला जो पार्ट है x के आगे वाला कोएफिशिएंट प्लस y के वाला कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर, तो x के आगे वाला कोएफिशिएंट कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर इनटू x का जो मेरा l आता है उसको कैसे लिखता हूँ 1/√1 स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, है ना। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 2t तो ये आ गया, माइनस 2t माइनस t कितना रहेगा, t बचेगा, और ये कितना रहेगा √2 इंटू √2 यानी कि 2, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 3t/2। क्लियर है। अब y डैश के लिए देखेंगे, सिमिलरली y डैश के लिए क्या कर सकता हूँ, t माइनस इधर क्या रहेगा फिर से वही 2t माइनस t/√2 इंटू, अब इधर क्या रहेगा, यहाँ तो आया था हमारा 1/√2, यहाँ पे लेकिन y के आगे कोफिशिएंट क्या है -1, तो यहाँ पे आना चाहिए कितना मेरा -1/√2, तो ये कितना बन जाएगा t प्लस, क्योंकि माइनस और माइनस है ना तो कितना हो जाएगा प्लस, और ये कितना मेरा टी 2t माइनस टी कितना हो जाएगा t, तो ये कितना हो जाएगा t प्लस t/2, तो कितना बनेगा बचेगा 3t/2। तो मेरा x डैश और y डैश कितने बचे मेरे आए, मेरे कोऑर्डिनेट 3t/2 प्लस 3t/2। तो अब मिड पॉइंट के अगर मैं कोऑर्डिनेट बोलूं तो मिड पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट होंगे, यहाँ से x डैश प्लस 2t/2, तो ये कितना हो जाएगा 3t/2 प्लस 2t/2 कॉमा 3t/2 प्लस t/2। ठीक है, यहां से क्या लिख सकता हूं, ये कितना हो जाएगा 3t प्लस 2t कितना बन जाएगा 7t/4,
ये कितना बनेगा इधर 3t प्लस 2t 5t/4। ठीक है, इसको मैं कैपिटल X मान लेता हूँ, इसको मेरा Y मान लेता हूँ। तो एक्स वाई मेरे क्या है, X कितना हो गया मेरा 7t/4, Y कितना हो गया मेरा 5t/4। तो अगर इनमें कोई इक्वेशन लोकस की इक्वेशन बतानी है तो मैं क्या करना चाहूंगा, t को एलिमिनेट करना चाहूंगा। तो यहाँ से क्या कर दूंगा मैं, x/y कर सकता हूँ। तो कितना आ जाएगा वो 7/5। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मेरा 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 0। ये ऑप्शन कौन सा है मेरा, 5x माइनस 7y इक्वल टू 0, 3 ऑप्शन। क्लियर है।